So welcome to the dear students. So this is another lecture of turbulent flow through the pipe. तो आज ये जो टॉपिक है जहाँ पे इस लेक्चर्स का टॉपिक जो है दैट इज द हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ पाइप्स, रफ बाउंड्रीज इन द पाइप यू कैन से। एंड उसके साथ हम ये करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द टर्बुलेंट फ्लो in the smooth pipe and the velocity distribution of the turbulent flow in the rough pipe। ठीक, तो ये चीज़ें हम करेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपका, जैसे आप जानते हो कि दैट टॉपिक इज ऑन द टर्बुलेंट फ्लो वी आर टेकिंग हियर। तो टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर टॉपिक है हमारा, और इसमें आज जो हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज। ये बेसिकली है क्या चीज़, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड। देखिए जो पाइप है हमारी, यू अंडरस्टैंड, सपोज यू आर हैविंग ए पाइप ऑफ डायमीटर, सम डायमीटर, उसके बीच में हम टर्बुलेंट फ्लो को जब पास करते हैं, सो इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा वहां पे एक स्मूथ बाउंड्री इन द पाइप, इसका क्या मीनिंग है इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड रफ बाउंड्री इन द पाइप। ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले यू नो दैट द बाउंड्री सरफेस के ऊपर, इफ आई से दैट के, जो मैंने जहां पे के लिया है, व्हाट इज के? दिस इज द रेगुलरिटीज, इररेगुलरिटीज। के क्या है? इररेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम, ये ऐसे लिखिए, एवरेज हाइट। ये क्या है? एवरेज हाइट ऑफ द इररेगुलरिटीज। इस तरीके से लिखिए, के क्या है, व्हाट इज के? अगर हम इसको डिफाइन करें तो एवरेज हाइट ऑफ द इररेगुलरिटीज, एवरेज हाइट ऑफ द इररेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग, कहां से प्रोजेक्ट करती हैं? यहां पे प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री किसका? बाउंड्री वॉल ऑफ द पाइप। तो के जो आपकी है बाउंड्री वॉल की जो आपकी होगी, वहां पे क्या होगा? रफनेस होगी पाइप में, राइट। तो रफनेस होने के कारण क्या होगा कि इररेगुलरिटीज, दीज आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री वॉल ऑफ द पाइप। अब इसी बेसिस के ऊपर दैट वी विल डिफाइन दैट व्हाट इज द रफ बाउंड्री एंड व्हाट इज द स्मूथ बाउंड्री। तो इफ आई से कि जो आपकी प्रोजेक्शन है, इररेगुलरिटीज विच आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस, इफ आई से दैट के इज द एवरेज हाइट ऑफ द इररेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बाउंड्री, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इस बेसिस के ऊपर अगर हम कहते हैं रफ पाइप और क्या रफ बाउंड्री, रफ बाउंड्री क्या है? तो एक लेमैन की जो डेफिनेशन है रफ बाउंड्री, इफ द एवरेज हाइट ऑफ द इररेगुलरिटीज दैट इज के, अगर एवरेज हाइट जो इररेगुलरिटीज की है, जिसको हम डिनोट करते हैं के साथ, इफ दैट हाइट इज लार्ज, तो मैं कहता हूं कि फर्स्ट जगह इफ एवरेज हाइट ऑफ के, व्हाट इज के? ये मैंने लिखा है के क्या है? एवरेज हाइट ऑफ द, एवरेज हाइट क्या है? के, और क्या है? दिस इज द, दीज आर द इररेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बाउंड्री। उसकी जो हाइट है, अगर एवरेज हाइट ऑफ द के मीन्स एवरेज हाइट ऑफ द इररेगुलरिटीज विच आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बाउंड्री, इफ इट इज लार्ज, पहला स्टेप है कि अगर ये लार्ज हैं, इफ इट इज लार्ज,
तो वी से हम कहते हैं इसको रफ बाउंड्री, क्या कहते हैं? सो दैट इज यू कैन से दैट इज known as rough boundary. That is known as a rough boundary. और इसी तरीके से अगर एवरेज हाइट ऑफ द के जो है स्मॉल है ना, अगर एवरेज इफ द एवरेज हाइट ऑफ के इज स्मॉल, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ बाउंड्री. दैट इज known as स्मूथ बाउंड्री, राइट. तो ये जो एक ये जो डेफिनेशन लिखी थी, इट इज जस्ट लाइक ए लेमैन डेफिनेशन, यू कैन से. मीन्स विजुअली इफ यू सी दैट अगर हाइट जो के की है, रफनेस आप कह सकते हैं कि अगर रफनेस ऑफ पाइप की ज़्यादा है तो हम यूजली कहते हैं कि कहीं पे अगर आपकी रफनेस ज़्यादा होगी तो वी विल से दिस इज द रफ पाइप, रफ बाउंड्री या रफ सरफेस यू कैन से. और अगर स्मूथ है मीन्स जो प्रोजेक्टिंग जो आपकी इरेगुलरिटीज है उनकी हाइट जो है कम है, तो वी कैन से इट इज जस्ट लाइक ए स्मूथ. सो दिस इज कॉल्ड द स्मूथ बाउंड्री. ये तो होगी आपकी डेफिनेशन एज ए लेमैन के हाइट को, अगर हम रफनेस को हम कहते हैं कि अगर ज़्यादा है तो वो रफ होगी, और अगर आपकी रफनेस कम है तो हाइट उसकी के की कम है तो ये क्या होगा? स्मूथ बाउंड्री होगी. ठीक है. बट जो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, जहां पे आप देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोडायनेमिकली वी हैव टू फाइंड द स्मूथ एंड रफ बाउंड्री अकॉर्डिंग टू दिस हाइड्रोडायनेमिकली. हमें इसके विद द रेफरेंस ऑफ दिस हाइड्रोडायनेमिकली वी हैव टू say that which was his rough boundary and which was his smooth boundary. Hydrodynamically we have to show that, we have to find that. तो उसके लिए क्या है, तो ये तो हो गया एक सिंपल, ये के क्या था, ये दिस इज क्लियर टू यू. दिस इज द एवरेज हाइट ऑफ द irregularities projecting from the surface of the boundary, right. और दूसरा रफ बाउंड्री और स्मूथ बाउंड्री की मैंने एज जो डेफिनेशंस थी, सो एज पर दिस रफनेस के, अगर रफनेस ज्यादा है तो बाउंड्री आपकी क्या है? रफ है. और अगर आपकी रफनेस कम है मींस एवरेज हाइट ऑफ द के इज लेस है. कितना लेस है, किससे लेस है? दिस इज नॉट डिस्क्राइब हियर, बट जस्ट वी अज्यूम दैट इफ इट इज लेस यू कैन से दिस इज स्मूथ बाउंड्री. ठीक है. अब हाइड्रोडायनेमिकली अगर हमें इसको देखना है तो वी मस्ट नो द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या है, फ्लो प्रॉपर्टीज क्या है. यू अंडरस्टैंड दिस. सो अगर प्रॉपर इसका कंसिडरेशन करना है हाइड्रोडायनेमिकली, तो यहां पे लिखेंगे फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन. क्या प्रॉपर कंसिडरेशन करना है कि रफ बाउंड्री क्या है या फ्लो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, रफ बाउंड्री क्या है. तो इसके लिए हमें वी हैव टू फाइंड द, हमें ये स्टडी करना पड़ेगा. वी हैव टू सी द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स. फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड. ठीक है ना. फ्लूइड जो इसके बीच में से, जो पाइप के बीच में से जो फ्लूइड आपका है, पास कर रहा है, उसकी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. फ्लूइड जो है जो पाइप के बीच में से पास कर रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे. एंड देन वी विल डिफाइन द proper definition of the hydrodynamically smooth and rough boundary. तो flow characteristics and fluid characteristics के बारे में we must know that. So for the proper consideration or for giving the proper definition
of the hydrodynamically smooth and rough boundary, तो we must know the proper consideration, right? तो जहां पे फ्लो क्या है, यहां पे इन केस ऑफ दिस पाइप, जहां पे जो आपका फ्लो है, आई एम टेकिंग द टर्बुलेंट फ्लो हेयर। तो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि फ्लो आपका क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, राइट? सो यू कैन से दैट इन द पाइप, इस पाइप में जो है देयर आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग दिस हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्री, तो आई एम कंसिडरिंग दैट द फ्लो इज टर्बुलेंट। जो पाइप के बीच में से फ्लो पास कर रहा है, दैट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, यू अंडरस्टैंड? तो टर्बुलेंट फ्लो के अगर हम एनालिसिस करें, एनालिसिस अगर टर्बुलेंट फ्लो का करते हैं हम, टर्बुलेंट फ्लो का हमारा क्या एनालिसिस है? एनालिसिस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो क्या है कि व्हेन द टर्बुलेंट फ्लो इज हैपनिंग थ्रू द पाइप, तो वहां पे क्या होता है कि नियर द बाउंड्री ऑफ द पाइप और नियर द वॉल ऑफ द पाइप, सो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाइप है, दिस इज योर पाइप एंड फ्लो इज टर्बुलेंट। तो जहां पे जो आपका फ्लो है, सपोज इफ आई से ये आपका फ्लो है, तो ये आपका क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो, राइट? तो टर्बुलेंट फ्लो का अगर एनालिसिस करें नियर द बाउंड्री ऑफ द पाइप, बाउंड्री ऑफ द पाइप के पास अलोंग द बाउंड्री, अगर टर्बुलेंट फ्लो का एनालिसिस अलोंग द बाउंड्री करें, तो देखिए जहां पे दिस इज कॉल्ड द नियर द बाउंड्री, there is the laminar sublayer region near the boundary, this is the laminar sublayer region। ये आपने किया है पीछे भी, इसको हम बोलते हैं laminar sublayer region, or you can say that is there is a thin तो इसका, और ये इसके ऊपर जो होगा, ये इसके ऊपर जो होगा, ये आपका क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट। इसके साथ में लैमिनार सबलेयर रीजन होगा और ऊपर टर्बुलेंट रीजन होगा। ये टर्बुलेंट रीजन कर लीजिए, टर्बुलेंट रीजन होगा, राइट? तो इसका अगर हम एनालिसिस करते हैं along the boundary, तो इसका along the boundary एनालिसिस क्या होगा कि ये एक क्या है, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, थिन लेयर ऑफ फ्लूइड नियर द बाउंड्री, और जो थिन लेयर ऑफ द फ्लूइड नियर द बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड द लैमिनार सबलेयर रीजन। ये क्या है, ये क्या है, लैमिनार सब लेयर रीजन। और अगर इसमें मैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो इन केस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी आपकी, लीनियरली होगी। तो इस रीजन में आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज योर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस केस, दैट इज लीनियर। दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू टू enhance your knowledge, otherwise we don't require here the velocity distribution, you understand? So we are analyzing the turbulent flow along the boundary or near the boundary, you understand?
तो एक तो होगा थिन लेयर ऑफ द फ्लूइड नियर द बाउंड्री विच इज कॉल्ड द लैमिनार सब लेयर रीजन। अब इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है, ठीक है, लिख लिया हमने, बट इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर। बट मेन चीज वी हैव टू डिस्कस हियर, जहां पे क्या होगा, जो विस्कोसिटी है इस केस में विस्कस फोर्सेस आर मोर, यू नो दैट विस्कस फोर्सेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। विस्कोसिटी इस रीजन में, दैट इज लैमिनार सबलेयर रीजन में, विस्कोसिटी आपकी प्रीडोमिनेट करेगी। विस्कोसिटी क्या करेगी, प्रीडोमिनेट करेगी। जहां पे विस्कस फोर्सेस ज्यादा होंगे, इनर्शिया फोर्सेस आपके कम होंगे। सो यू कैन से विस्कोसिटी प्रीडोमिनेट हियर इन दिस केस, राइट। और जो विस्कोसिटी आपको होगी, द हाइट up to which the effect of the viscosity or viscous forces that will be felt, जिस हाइट तक विस्कोसिटी या विस्कस फोर्सेस आपकी प्रीडोमिनेट करेंगी इन द लैमिनार सबलेयर रीजन, दैट इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन। यू अंडरस्टैंड दैट? तो कहने का मतलब यह है कि लैमिनार सब लेयर रीजन जो मैंने यहां पे शो किया, वहां पे जो इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी होगा वो क्या होगा, ज्यादा का होगा, वो क्या होगा, प्रीडोमिनेट करेंगी। और जिस हाइट तक विस्कस फोर्सेस जो है प्रीडोमिनेट करेंगी, राइट, इसको ऊपर करके लिख लेते हैं यहां पे। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें एक तो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल जो होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल इन द लैमिनार, इन द लैमिनार सब लेयर रीजन क्या होगा, लीनियर होगा, फर्स्ट चीज। दूसरा, जहां पे विस्कोसिटी जो है प्रीडोमिनेट करेगी इस रीजन में, तो जहां पे आपकी विस्कस शेयर फोर्सेस तो होंगी, यू अंडरस्टैंड, वहां पे विस्कस शेयर फोर्सेस तो होंगी, बट जो टर्बुलेंट शेयर फोर्स है इन दिस रीजन, टर्बुलेंट शेयर फोर्स, टर्बुलेंट शेयर फोर्स इन दिस रीजन, कौन सा रीजन, लैमिनार सब लेयर रीजन, कंसिडर्ड निग्लेजिबल और इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम कंसिडर क्या करेंगे, इसको कंसिडर्ड नेग्लेजिबल आर इक्वल टू, यू अंडरस्टैंड, ये इसमें दूसरी कंडीशन होगी। मीन्स अगर मैं टोटल शेयर स्ट्रेस की बात करूं, टाउ इज इक्वल टू टाउ एल प्लस टाउ टी। टाउ एल क्या होगा, शेयर स्ट्रेस इन द लैमिनार सबलेयर रीजन, ये तो होगा, बट दिस इज अ टोटल टाउ की बात करते हैं। बट टाउ टी जो आपका ये है, दिस इज कंसिडर्ड एज 0। मीन्स टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस इस केस में क्या होगा, निग्लेजिबल कंसिडर करेंगे, शुरू करेंगे, राइट। अच्छा, अब आ जाइए यहां पे
तीसरा इसमें ले लेते हैं पॉइंट, जैसे अब मैंने आपको बताया कि विस्कस फोर्सेस जो है ज्यादा होंगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, द इफेक्ट कब कहां तक ये प्रीडोमिनेट करेगा, द इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी predominates the effect of the viscosity predominates कहां पे, the height up to which, right, the height up to which the effect of the, जहां मैं नीचे लिख लूं, the height up to which, the height up to which the effect of viscosity predominates, उस हाइट को हम क्या कहते हैं, उस हाइट को क्या कहते हैं हम, थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन। दिस इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द so this is called the thickness of laminar sub layer region। अब ये क्लियर हो गया, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन, इट इज क्लियर टू यू। थिकनेस क्या है, ये जो आपका लैमिनार सब लेयर रीजन है, दिस आई हैव शोन हियर इन द पाइप, जो अलोंग द बाउंड्री और नियर टू द बाउंड्री यू कैन से दैट। तो टर्बुलेंट फ्लो का अगर एनालिसिस करते हैं तो उसके दो पार्ट हैं। वन पार्ट क्या होगा, ए वेरी थिन फ्लूइड लेयर इज नियर द बाउंड्री ऑफ दिस, और ये जो आपका पोर्शन होगा दिस इज कॉल्ड द लैमिनार सब लेयर रीजन पोर्शन। तो लैमिनार सब लेयर रीजन में कंडीशंस क्या है, पहले तो क्या होगा, यहां पे टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस क्या होगा, आपकी नेग्लिजिबल होगी, जीरो कंसिडर करेंगे। सेकंड थिंग हियर दैट द विस्कस फोर्सेस प्रीडोमिनेट हियर, तो इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी इज मोर इन दिस रीजन, और जिस हाइट तक हम इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी जो है उसको, इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी को फील करेंगे, जहां तक आपका इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी प्रीडोमिनेट होगा, वो जो आपकी हाइट होगी दैट इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन। और ये आपका डोनेट करते हैं हम डेल्टा डैश से, किसके साथ डोनेट करते हैं, दिस इज डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश इज कॉल्ड द, डेल्टा डैश इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन। राइट, तो डेल्टा डैश आपका क्या है, डेल्टा डैश, तो ये आ गया डेल्टा डैश, एंड इसकी वैल्यू जो है 11.6। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू लाइक दिस 11.6, right, so where इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक viscosity, that is represented by this type of letter, and B this is equal to, जैसे पहले भी बताया आपको, shear
वेलोसिटी, राइट। ये हो गया आपका एक रीजन जो हमने एनालाइज किया टर्बुलेंट फ्लो का, और उसी रीजन में आपको थिकनेस ऑफ द लेमिनार सबलेयर रीजन का ये फार्मूला आपको मिला, राइट। इसमें क्या था कि जो बाउंड्री के पास वाला पोर्शन होगा ये आपका लेमिनार सबलेयर रीजन होगा, जिसकी थिकनेस जो है दिस इज गिवन बाय दिस एम्पिरिकल फार्मूला 11.6, दिस इज न्यू अपॉन B shear velocity, B star, that is shear velocity, you understand. So this is the analysis one. अब जो सेकंड इसका एनालिसिस होगा, सेकंड पोर्शन जो इसके लेमिनार सबलेयर रीजन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, जैसे ये आपका लेमिनार सबलेयर रीजन, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे जो फ्लो होगा दैट इज टर्बुलेंट फ्लो होगा, फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई, देयर इज द फॉर्मेशंस ऑफ द एडीज आल्सो, यू अंडरस्टैंड। तो उस केस में क्या होगा, आपका उस पोर्शन में टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस वहां पे क्या होगा, वहां पे इन दैट केस टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, क्योंकि जो लेमिनार सबलेयर रीजन था उसमें मैंने टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस को ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल और इक्वल टू 0 कंसिडर किया था, बट इन दिस केस आपका जो टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस है दैट विल डेवलप इन दिस पोर्शन, राइट। सो ये आपका एनालिसिस था टर्बुलेंट फ्लो का थ्रू द पाइप, कि अगर टर्बुलेंट फ्लो हमारा पाइप के थ्रू में है तो उसका क्या एनालिसिस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस, अब देखिए एनालिसिस तो आपका हो गया, और बेस क्या बना आपका, लेमिनार सबलेयर रीजन, डेल्टा डैश, दिस इज द हाइट ऑफ द लेमिनार सबलेयर रीजन और थिकनेस ऑफ द लेमिनार सबलेयर रीजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेस के ऊपर, लेमिनार सबलेयर रीजन के बेस के ऊपर, नाउ वी विल डिस्क्राइब द हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ बाउंड्रीज, राइट। तो पहले मैं लिखता हूं स्मूथ बाउंड्री, राइट। पहला क्या है आपका, स्मूथ बाउंड्रीज। अब देखिए हाइड्रोडायनेमिकली हाउ वी विल डिस्क्राइब द स्मूथ बाउंड्रीज, राइट। तो जहां पर आ जाइए, द एवरेज हाइट, द एवरेज हाइट के क्या है, द irregularities which are developing from the surface of the boundary, right, are the irregularities, that is ये क्या, irregularities projecting from the surface of boundary, you understand। के किसका हाइट है, irregularities का, which are projecting from the surface of the boundary, right। if ये जो आपकी एवरेज हाइट है, जहां पे लिख लेते हैं, इफ द एवरेज हाइट, अगर ये जो आपकी एवरेज हाइट है, जी अब मैंने एवरेज हाइट को लिया, इफ द एवरेज हाइट के इज लेस देन डेल्टा डैश, अगर एवरेज हाइट जो आपकी है डेल्टा डैश से कम होगी, और डेल्टा डैश क्या है, व्हाट इज डेल्टा डैश, दैट इज द थिकनेस ऑफ द लेमिनार सबलेयर रीजन। तो डेल्टा डैश क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर, ठीक है। अगर एवरेज हाइट ऑफ द के मीन्स द irregularities which are projecting from the surface of the boundary, and if their average height is less than ये लिखा है, a is less than delta dash,
और डेल्टा डैश तो आपको पता है डेल्टा डैश क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन। अगर देखिए जहां पे ये आपकी है एवरेज हाइट है के की इरेगुलरिटीज की, ये मैंने लिखा है ये लैमिनार सब लेयर रीजन है जहां पे मैंने बड़ा करके शो किया, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द or thickness of the laminar sublayer region. So from this diagram you can see that जो आपकी irregularities हैं that is within this region, इस रीजन के बीच में है laminar sublayer region, इसके काफी ऊपर है, you can say that, right? तो ये जो आपका रीजन होगा, तो इस केस में जो आपकी बाउंड्री होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ बाउंड्री, यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में आपकी जो बाउंड्री होगी पाइप की, that is called the smooth boundary, means if the height of the irregularities projecting from the surface of the boundary is less than that of delta dash, that is the thickness of the laminar sublayer region. So this type of the boundary, so this type of boundary is known as, this type of boundary is known as smooth boundary, right? इस टाइप की जो बाउंड्री होगी उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, स्मूथ बाउंड्री। राइट, जहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए इसको तो ये डेफिनेशन टाइप की थी, इसको मिटा देते हैं, लिख लीजिए आप। अब इसमें आगे देखें, इसमें एक सेकंड पॉइंट भी आप देखिए। अब मुझे बताइए ये आपका लैमिनार सब लेयर रीजन है अप टू दिस पॉइंट, डेल्टा डैश आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो फ्लो होगा, ये जो बताइए मुझे, जो इसके ऊपर फ्लो होगा, ये कौन सा फ्लो होगा इसके ऊपर, लैमिनार सब लेयर रीजन के ऊपर। सो लैमिनार सब लेयर रीजन के ऊपर जो फ्लो होगा पाइप में, वो कौन सा होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, यू अंडरस्टैंड। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होगा, फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई इन दैट केस। जो फ्लक्चुएशंस होगी लेयर्स की या पार्टिकल्स की, इसमें वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। उससे क्या होगा, एडीज फॉर्मेशन होगी, राइट, एडीज की फॉर्मेशन होगी। अब एडीज क्या करेगी, एडीज विल ट्राई टू पेनिट्रेट दिस लैमिनार सब लेयर रीजन। एडीज जो ऊपर फॉर्मेशन होगी वो क्या करेंगे, इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगी, और पेनिट्रेट करके दे विल ट्राई टू हिट ऑन दिस प्रोजेक्शंस जो आपके थे एवरेज हाइट ऑफ द के, रफनेस जो बाउंड्री लेयर की है उसके ऊपर ये क्या करेगी, ट्राई टू कांटेक्ट देयर। बट यू कैन से दैट जहां पे जो थिकनेस है लैमिनार सब लेयर रीजन की, दिस इज वेरी बिग, यू कैन से इन केस ऑफ स्मूथ बाउंड्री, इसके केस में जो थिकनेस लैमिनार सब लेयर रीजन की है वो क्या है, ज्यादा है। उससे क्या होगा कि ये जो जहां पे जो एडीज फॉर्मेशन होंगी, दे विल ट्राई टू पेनिट्रेट द लैमिनार सब लेयर रीजन but could not contact with the irregularities which are projecting from the surface of the boundary, उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो वाटर का फ्लो होगा इसमें, वो आपको कैसे लगेगा, जैसे स्मूथ फ्लो है, यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में जो फ्लो होगा क्या होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि जो एडिस फॉर्मेशन हुई इसके ऊपर जो टर्बुलेंट रीजन था, that eddies try to contact with the surface of the irregularities of the boundaries, but the thickness of the laminar sublayer region is large enough, they could not penetrate and reach to the irregularities of the surface. So this type of the boundary you can say this is called the smooth boundary. तो smooth boundary का जो आपको जहां से क्लियर हो गया कि जो एडिस फॉर्मेशन होगी वो इसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण जो फ्लो था हमारा, जहां जैसे लैमिनार फ्लो था एज इट इज चलता रहा, तो हमारी ये जो बाउंड्री है दिस इज कॉल्ड द स्मूथ बाउंड्री, यू अंडरस्टैंड। अब आइए, ये स्मूथ बाउंड्री क्लियर हो गया आपको कि स्मूथ बाउंड्री क्या है। याद रखना है
कि स्मूथ बाउंड्री में केस में क्या है, एक तो आपकी लेमिनार सब लेयर रीजन की थिकनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, और बाउंड्रीज जो है विद इन दिस लेमिनार सब लेयर रीजन के बीच में होगी, राइट। उसके ऊपर भी आपका लेमिनार सब लेयर रीजन होगा, थिकनेस उसकी ज्यादा होगी। जो एडिस फॉर्मेशन होंगी यहाँ पे, तो एडिस जो है दे कुड नॉट कॉन्टैक्ट विद द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस ऑफ द बाउंड्री, तो सो यू कैन से दैट द फ्लो इन दिस केस वो क्या होगा, वो आपका फ्लो स्मूथ होगा। सो दिस इज नोन एज द हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ बाउंड्री। अब हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री का भी देख लेते हैं, वो क्या है। हाइड्रोडायनामिकली रफ बाउंड्री, राइट। अच्छा देखिए, अब हाइड्रोडायनेमिकली रफ बाउंड्री को हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहले तो हम इसका एक डेफिनेशन फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इफ द एवरेज हाइट के of the irregularities projecting from the surface of the boundary, अगर एवरेज हाइट के projecting from the surface of the boundary is more than that of the laminar sublayer region, अगर इसकी एवरेज हाइट जो है इरेगुलरिटीज की क्या होगी, ज्यादा होगी, सरफेस ऑफ द बाउंड्री, आप कह सकते हैं अबव द लैमिनार सबलेयर रीजन, दैट इज थिकनेस ऑफ सबलेयर region delta dash. If the average height k of the irregularity is projecting from the surface of the boundaries above or above the laminar sublayer region, that is the thickness of the sublayer region, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रफ बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड द रफ बाउंड्री। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको बोलते हैं हम रफ। अब देखिए, इस केस में देखा कि हमारा लैमिनार सबलेयर रीजन का थिकनेस कम हो गया। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि इसका थिकनेस कम कैसे हुआ, इसका थिकनेस कम कैसे हो गया। टर्बुलेंट फ्लो इज हैपनिंग थ्रू द पाइप हियर, तो जैसे जैसे आपका इफ द रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेस, अगर आपकी वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होती है, और यू कैन से द फ्लो इज मोर एंड मोर टर्बुलेंट, तो उसमें क्या होगा, आपका रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होगा। और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, जो लैमिनार सबलेयर रीजन होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। यू अंडरस्टैंड दैट। तो इफ the Reynolds number increases in case of the laminars, in case of the turbulent flow, and due to the increasing of the Reynolds number, the thickness of the boundary layer that decreases. बाउंड्री लेयर का थिकनेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में आप देखिए कि जो इरेगुलरिटीज हैं दे आर अबव द लैमिनार सबलेयर रीजन,
जो एवरेज हाइट है, सपोज दिस इज द एवरेज हाइट मैं ले रहा हूं, तो एवरेज हाइट जो के है irregularities की which are projecting from the surface of the pipe or surface of the boundary, that is more than that of the laminar thickness of the laminar sublayer region. तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जो आपका फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। लैमिनार सबलेयर रीजन के ऊपर जो फ्लो आपका क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वहां पे क्या होगा, एडिस फॉर्मेशंस होंगे। तो एडिस फॉर्मेशंस जो हैं दे विल कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द irregularities, they are coming to the direct contact of the irregularities which are projecting from the surface of the boundary। जहां पे देखिए, जहां पे तो बाउंड्री लेयर थिकनेस थी, तो उसने क्या किया, बाउंड्री लेयर थिकनेस ने ये जो इसका एडिस फॉर्मेशन हुआ, इसने बाउंड्री लेयर थिकनेस इसकी ज्यादा होने के कारण जो एडिस फॉर्मेशन हुई वो इनके साथ जो आपका इरेगुलरिटीज थी जो सरफेस से प्रोजेक्ट हो रही थी, दे कैन नॉट कम इनटू द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द रेगुलरिटीज देयर। तो इस केस में तो आपका स्मूथ बाउंड्री रहा, बट इस केस में आपने देखा कि जो इसकी थिकनेस है, लैमिनार सबलेयर रीजन की थिकनेस है, उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम है। क्यों कम है? बिकॉज द इफ द रेनॉल्ड नंबर इंक्रीजेज इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो, तो आपका क्या होगा, द थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर दैट डिक्रीजेज। थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर मींस थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन। तो इसमें जो आपकी एवरेज हाइट ऑफ द के है दैट इज मोर देन दैट ऑफ दिस लैमिनार सबलेयर रीजन। सो इस केस में जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है लैमिनार सबलेयर के रीजन के ऊपर, उसमें जो एडिड फॉर्मेशंस होंगी दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इरेगुलरिटीज। जो सरफेस की इरेगुलरिटीज है उनके साथ उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, राइट। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से क्या होगा, एक तो एनर्जी लॉस होगा, यू अंडरस्टैंड। और इस किस्म की जो बाउंड्री होगी जिसमें क्या होगा कि आपका इरेगुलरिटीज जो है इसका थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन से ज्यादा होगी, तो इस केस में जो आपकी बाउंड्री होगी दैट इज कॉल्ड द रफ बाउंड्री, यू अंडरस्टैंड। तो आपका रफ बाउंड्री और स्मूथ बाउंड्री के बारे में हाइड्रोडायनामिकली हमने इसका अंडरस्टैंड किया डिफरेंस, यू अंडरस्टैंड। एज लेमैन की तरफ से हमने कहा था कि यहाँ जी अगर किसका एवरेज हाइट अब तक के इरेगुलरिटीज ज्यादा है तो उसको रफ बाउंड्री बोलते हैं, और अगर कम है तो उसको हम स्मूथ बाउंड्री आपकी स्मूथ बाउंड्री कहते हैं। बट दैट वाज नॉट द रियल डेफिनेशन ऑफ दिस। अगर इफ वी हैव टू डिफाइन इट हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड रफ पाइप, तो एनालिसिस तो आपको पता है कि बिकॉज द टर्बुलेंट फ्लो इज हैपनिंग थ्रू द पाइप हियर, तो उसका जो एनालिसिस है नियर द बाउंड्री लाइन और नियर द बॉल ऑफ द पाइप, यू कैन से आपका जो हमारा फ्लो होगा लैमिनार सबलेयर रीजन होगा। और लैमिनार सबलेयर रीजन का जो थिकनेस होगा उसको हम डेल्टा डैश से डिफाइन करते हैं, और उसकी वैल्यू जो है दैट इज 11.6 ईटा डिवाइडेड बाई बी स्टार, दैट इज shear velocity, राइट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन। अब ये जो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी स्मूथ बाउंड्री की और रफ बाउंड्री की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन। अगर एवरेज हाइट लैमिनार सबलेयर रीजन की विद इन द बाउंड्री है, विद इन द बाउंड्री ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन है, और आप कह सकते हैं कि लैमिनार सबलेयर रीजन की थिकनेस ज्यादा है और इसका जो इरेगुलरिटीज हैं दैट इज विद इन दैट यू कैन से स्पेस, तो उस केस में क्या होगा, उस स्पेस में जो हमें बाउंड्री मिलेगी दैट इज द स्मूथ बाउंड्री, बिकॉज द एडिस जो फॉर्मेशंस होंगी टर्बुलेंट फ्लो की दे कैन नॉट कम टू द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द irregularities which are projecting from the surface of the boundary, you understand। but in case of the rough boundary क्या होगा, रफ बाउंड्री के केस में क्या होगा कि हम जहां पे ले रहे हैं कि जहां पे हमारा थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर दैट डिक्रीजेस, और ये डिक्रीज कैसे होगा, अगर टर्बुलेंट फ्लो हमारा हो रहा है, हमारा रेनॉल्ड नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, तो रेनॉल्ड नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा हमारी जो लैमिनार सबलेयर रीजन है वो आपका डिक्रीज होगा, राइट। तो जहां पे मैं कह सकता हूं कि सेकंड केस में हमारा रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज हुआ, लैमिनार सबलेयर रीजन हमारा डिक्रीज हुआ,
और जो बाउंड्री जो उसके आपका इरेगुलरिटीज विच आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस, वो इतना ज्यादा कम हो गया कि इरेगुलरिटीज जो है वो इससे थिकनेस ऑफ द लैमिनार सब लेयर रीजन से उसकी जो प्रोजेक्शंस थी वो ऊपर चला गया, ज्यादा थी, इरेगुलरिटीज ज्यादा थी। उससे क्या हुआ कि जो आपका एडिस फॉर्मेशन थी इसके ऊपर तो आपका फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो जो एडिस फॉर्मेशन हुई इस केस में हुआ, दे आर इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ दिस इरेगुलरिटीज, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, फ्लो आपका उससे क्या हो गया, टर्बुलेंट हुआ, और उसके साथ साथ क्या होगा, एनर्जी लॉस आपका ज्यादा होगा। सो दिस इज आपका है हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ एंड रफ पाइप। ये बेसिकली मैंने लेक्चर 4 के एंड में आपको दिया था ये, और पता नहीं लंबा लेक्चर होने के कारण लोग वहां तक पहुंचते भी हैं या नहीं पहुंचते, देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा नए लेक्चर के रूप में स्टार्टिंग से इसको जहां पे मैंने आपको बताया। उसका रीजन ये था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निकली आपको भी देख लो, थ्रेटिकली भी देख लो, जो इंजीनियर्स लोग काम कर रहे हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि हम रफ बाउंड्री और स्मूथ बाउंड्री किसको कहते हैं पाइप में। और लिहाजा ले में तो हम कहते हैं हाँ जी ये पाइप जो है आपकी रफ है, इसका सरफेस रफ है तो ये रफ पाइप होगी, रफ बाउंड्री है। इसका सरफेस हमें स्मूथ दिखाई दे रहा तो ये हमारी पाइप जो है स्मूथ है। बट अगर हाइड्रोडायनेमिकली वी हैव टू डिफाइन इट, तो ये चीजें जैसे मैंने आपको बताया, ये आपकी हाइड्रोडायनेमिकली जो रफ और स्मूथ बाउंड्री है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन। और अगर जो आपकी रेगुलरिटीज हैं, अगर उनकी यू कैन से एवरेज हाइट जो है लैमिनार सबलेयर रीजन से कम है तो वो आपका स्मूथ बाउंड्री होगा, और अगर ज्यादा है तो वो आपकी रफ बाउंड्री, राइट। सो ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द पाइप इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। कौन सी पाइप, पहले हम स्मूथ पाइप लेंगे, स्मूथ, और फिर हम लेंगे रफ पाइप। यू अंडरस्टैंड, पहले स्मूथ पाइप में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, फिर हम रफ पाइप में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो इन रफ पाइप एंड स्मूथ पाइप, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो हम यहां पे लिख लेते हैं। सो क्या था कि फ्रॉम निकोडार्सिस एक्सपेरिमेंट, ये क्या था निकोडार्सिस एक्सपेरिमेंट? निकोडार्सिस, this is one of the scientists. He has done number of the experiments for knowing the magnitude of the rough boundary as well as the smooth boundary. उसके लिए निकोडार्सिस ने क्या किया, काफी एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उन्होंने एनालाइज किया, उस एनालाइज का जो कंक्लूजन था उसके ऊपर कुछ उन्होंने आपके इंपीरिकल फार्मूला दिए थे। सम इंपीरिकल फार्मूला ही हैज गिवन, एंड उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंपीरिकल फार्मूलाज वी हैव डिफाइंड दैट स्मूथ बाउंड्री एंड रफ बाउंड्री। तो एक था के अपॉन डेल्टा डैश। के क्या है, दैट इज द एवरेज हाइट of the irregularities projecting from the boundary space, and delta dash, you know, this is the thickness of the laminar sublayer region. If this is less than 0.25, इनका रेशो k अपॉन डेल्टा डैश का रेशो लेस देन 0.25 होगा, तो इसको हम कहते हैं स्मूथ बाउंड्री, राइट। इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू उसने दे दी इन केस ऑफ के एंड डेल्टा डैश,
क्योंकि हमारी स्मूथ बाउंड्री और रफ बाउंड्री में यही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम ये डिफाइन कर रहे थे आपका कि बाउंड्री स्मूथ क्या होगी और बाउंड्री आपकी रफ क्या होगी। तो अगर k अपॉन डेल्टा डैश दिस इज लेस देन 0.25, सो दिस इज कॉल्ड द स्मूथ बाउंड्री, राइट। अच्छा, सेकंड केस, अगर आपका k अपॉन डेल्टा डैश ग्रेटर देन 6 होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगी, तो हम कहते हैं इसको रफ बाउंड्री। क्या बोलते हैं? रफ बाउंड्री, राइट। थर्ड में अगर k अपॉन डेल्टा डैश, अगर आपका k और डेल्टा डैश जो है 0.25 से, मतलब मैं ऐसे लिखूं, अगर 0.25 to 6, राइट, अगर इसकी वैल्यू 0.25 to 6 होगी, देन दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री इज इन ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन स्टेट होगा बाउंड्री का, या आपको कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट ऑफ बाउंड्री। मीन्स बाउंड्री आपकी स्मूथ से रफ को जो कन्वर्ट होती है, उसका जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो वैल्यू हो आपकी जो k अपॉन डेल्टा डैश लेस देन 0.25 एंड ग्रेटर देन, ये जो वैल्यू होगी 0.25 to 6 के बीच में जो वैल्यू होगी, उस केस में आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी। एक तो इसने इस तरीके से आपको डिफाइन कर दिया। अब सेकंड केस में उसने शेयर वेलोसिटी के केस में जो डिफाइन किया वैल्यू, तो शेयर वेलोसिटी के जो वेलोसिटी वैल्यू डिफाइन किया था वो क्या था? फोर्थ, दैट इज शेयर वेलोसिटी b अपॉन दैट इज right. So b, this is the shear velocity, this is the absolute kinematic, sorry, इसका ये हो गया आपका kinematic viscosity, and k is the average height of this. अगर if it is less than 4, sorry, गलत हो गई ये ऊपर से। सो इफ इट इज लेस देन, अगर आपकी इसकी वैल्यू लेस देन 4 है तो ये आपका होगा स्मूथ बाउंड्री। क्या होगी आपकी? स्मूथ। राइट। अगर यही वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, राइट, अगर यही वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 100 है, अगर मैं 5वां यहीं पे लिख लेता हूं, दिस पॉइंट 5th, दैट इज v ग्रेटर देन 100, तो ये कौन सा होगा? रफ बाउंड्री। और 6 जो है फोर टू 100 के बीच में होगा, तो ये होगा आपका ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो ये शेयर वैल्यूज उसने दिया था, k अपॉन डेल्टा डैश लेस देन 0.25, दिस इज कॉल्ड द स्मूथ बाउंड्री। ये जो आपका वैल्यू होगी, इससे आपको मिलेगा कि ये हमारी बाउंड्री क्या है, स्मूथ बाउंड्री है। इफ k अपॉन डेल्टा डैश ग्रेटर देन 6,
इसका रेशियो जो है ग्रेटर देन 6 होगा, सो यू कैन से दिस इज रफ बाउंड्री। और अगर k अपॉन डेल्टा डैश 0.25 से लेके 6 तक होगा, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द बाउंड्री। इन केस ऑफ द शेयर वेलोसिटी, शेयर वेलोसिटी के केस में अगर आप डिफाइन करें, शेयर वेलोसिटी इनटू एवरेज हाइट ऑफ द irregularities divided by the kinematic viscosity, and if it is less than 4, इसका जो मैग्नीट्यूड है less than 4 है, you can say smooth boundary। अगर इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 100 है, दिस इज कॉल्ड द रफ बाउंड्री। और इफ इट इज लाइज बिटवीन 4 to 100, सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो ये चीजें आपको हो गई यहां पे क्लियर। आप इसके साथ फॉर स्मूथ पाइप के केस में बाई डैश की क्या वैल्यू होगी। अब मुझे बताइए पहले बाई डैश क्या है, ये याद करिए, ये पीछे बताया था। बाई डैश था कि ये आपका पाइप है, राइट, इसके बीच में फ्लो है, राइट। तो ये जो आपका पोर्शन है, दिस इज द लैमिनार सबलेयर रीजन। मैंने एक पॉइंट लिया था जहां पे, दैट इज नियर टू द दिस पॉइंट, उसका डिस्टेंस जहां से लेके जहां तक, बाल से लेके जहां तक कितना था, वाई डैश। और इसके ऊपर आई हैव अज्यूम्ड दैट द shear stress in this case, जहां पे मैंने ये जो पॉइंट लिया था, जहां पे मैंने अज्यूम किया था कि shear stress in this case, this is equal to the shear stress on the ball, tau w, you understand? This is very near to the laminar sublayer region। तो ये जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉल अप टू दिस पॉइंट विच इज नियर टू द लैमिनार सबलेयर रीजन, दैट डिस्टेंस इज शोन बाय द बाई डैश। और बाई डैश की जो वैल्यू होगी, क्योंकि वहां पे तो अभी हमने ऐसे एजम्पशन से लिया, जहां भी डिस्टेंस लिया, बट इसका जो डिस्टेंस होगा जहां पे क्या होगा, डेल्टा डैश 107 बाई डैश, दिस इज इक्वल टू डेल्टा डैश 107। ये आपका होगा फॉर रफ पाइप। ये किस केस में होगा, सॉरी, फॉर स्मूथ पाइप, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा डैश 107, दिस इज फॉर द स्मूथ पाइप, राइट। ये लिखा मैंने, स्मूथ पाइप के लिए ये होगा। और फॉर रफ पाइप, फॉर रफ पाइप जो बाई डैश होगा, ये याद रखनी है वैल्यूज, जो बाई डैश होगा, जो हम पॉइंट लेते हैं नियर टू द लैमिनार सबलेयर रीजन, एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल, उस पॉइंट का डिस्टेंस बॉल से, उसको हम बाई डैश से करते हैं, एंड बाई डैश इज इक्वल टू k अपॉन 30 इन केस ऑफ रफ पाइप। इन केस ऑफ रफ पाइप द डिस्टेंस इज, तो जनरल फार्मूला तो अभी आपने ड्राइव किया था, तो ये जहां पर लिख लेते हैं, जो जनरल फार्मूला था इसका, जनरल फार्मूला फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जनरल फार्मूला जो आपने ड्राइव किया था, दिस इज इक्वल टू u बार टाइम एवरेज वेलोसिटी इनटू दिस वन, दिस इज इक्वल टू 2.5 log y upon y dash। दिस इज द जनरल इक्वेशन, राइट। ये आपकी जनरल इक्वेशन थी विच इज एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो, जनरल इक्वेशन, राइट, फॉर स्मूथ एंड रफ पाइप। समझे बात आप, ये जनरल फार्मूला या जनरल इक्वेशन ये दोनों के लिए थी, फॉर स्मूथ एंड रफ पाइप। समझा बात। तो बेटा ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखने पड़ेंगी। निकोडोर्सिस का जो एक्सपेरिमेंट था उस केस के ऊपर उसने जो थिकनेस इसमें आपकी जो वैल्यूज दी थी कि कौन सी पाइप किस पॉइंट पर अगर के अपॉन डेल्टा डैश लेस देन 0.25 होता है तो उस वक्त आपका जो पाइप है वो क्या है, आपकी स्मूथ पाइप है। अगर के अपॉन डेल्टा डैश ग्रेटर देन 6 है तो वो आपकी पाइप रफ पाइप है। और के अपॉन डेल्टा डैश बिटवीन 0.5 टू 6 की वैल्यू है तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट, राइट। इसी तरीके से हमने इसकी वैल्यूज आपकी शेयर वेलोसिटीज के केस में फार्मूला लिखे थे। वो क्या था, शेयर वेलोसिटी इंटू के अपॉन ईटा। दिस इज अगर आपका लेस देन 4 है, राइट। सो इफ इट इज लेस देन 4 तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री क्या है आपकी, स्मूथ बाउंड्री है। इफ इट इज ग्रेटर देन 100 देन आपकी बाउंड्री रफ है। और अगर ये 4 और 100 के बीच में इसकी वैल्यू है तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है। इसी तरीके से फॉर स्मूथ पाइप अगर हमारे पास होगी, जो हम बाई डैश की वैल्यू लेंगे, द पॉइंट विच इज नियर टू द लैमिनार सबलेयर रीजन, इस पॉइंट को लेके हमने इक्वेशंस को ड्राइव किया था, ये जनरल फार्मूला। उसका जो डिस्टेंस बाई डैश क्या है, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द बॉल अप टू दैट पॉइंट। अगर हम पाइप का एक्सिस जो न्यूट्रल एक्सिस है उसकी तरफ जाए तो ये जो डिस्टेंस है आपका बॉल से वहां तक, वो आपको क्या शो करता है, वैल्यू ऑफ बाई। और उस केस में एट द न्यूट्रल एक्सिस बाई इज इक्वल टू क्या होगा, आर, कैपिटल आर, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो वो जो डिस्टेंस है आपका बाई डैश, स्मूथ पाइप के केस में उसकी डिस्टेंस की वैल्यू की कितना लेना है आपने उससे, पाइप से, दैट इज डेल्टा डैश डिवाइडेड बाई 107 मींस थिकनेस ऑफ द लैमिनार सबलेयर रीजन डिवाइडेड बाई 107। वो जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उस पॉइंट के ऊपर वो जो डिस्टेंस होगा वो हम बाई डैश डिस्टेंस लेंगे, जहां पे आपकी शेयर स्ट्रेस जो है वो आपकी बॉल शेयर स्ट्रेस के बराबर हम अज्यूम करेंगे या कंसिडर करेंगे। इसी तरीके से अगर रफ पाइप है आपकी, तो रफ पाइप में बाई डैश की वैल्यू आपकी के अपॉन 30 होगी। यू अंडरस्टैंड। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहां पे मेंशन किया है, इसलिए ये सेपरेट लेक्चर आपका रखा था ताकि ये चीजें बीच में लेक्चर में ना आ जाए और फिर लंबा लेक्चर होने के कारण, आई नो दैट आप लोग स्टार्टिंग में देखते हो, इतना आपके पास वो नहीं है, पेशेंस नहीं होता कि पूरा लेक्चर आप देखें। तो मेरी ये कोशिश थी कि ये जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इसके लिए छोटे ही लेक्चर बनाएं तो आई थिंक दैट इज गुड फॉर यू। तो ये वैल्यूज हैं, ये भी आपने याद रखनी है। अब छोटी सी 2 इक्वेशंस हम ड्राइव कर लेंगे और इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद हम लेक्चर्स को खत्म कर लेंगे, राइट। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप। तो इस लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें सारी। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप। हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप, राइट। तो सेंटर से बांट लेते हैं। सो जनरल इक्वेशन तो आपको पता है,
जनरल इक्वेशन आपने लिखा भी, जनरल इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मूथ एंड रफ पाइप क्या इक्वेशन थी? दैट इज इक्वल टू u बार अपॉन 2 पॉइंट log पाई 2.5 log बाई अपॉन बाई डैश, बाई अपॉन बाई डैश, राइट? दिस इज द जनरल इक्वेशन, राइट? अब देखिए हम स्मूथ पाइप के केस में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। सो फॉर स्मूथ पाइप अभी मैंने दिया आपको बाई डैश की भी क्या वैल्यू थी? डेल्टा डैश अपॉन 107, राइट? फॉर स्मूथ पाइप बाई डैश दिस इज इक्वल टू डेल्टा डैश अपॉन 107। तो देयरफॉर ये आपका जो इक्वेशन आ गया u बार अपॉन, पुट करें वैल्यू इसमें, दिस इज इक्वल टू 2.5 log बाई अपॉन डेल्टा डैश अपॉन 107, राइट? You understand this? Delta dash upon 107 तो दिस इज, आप कह सकते हैं इसको 107 को ऊपर ले जाएं, दिस इज 2.5 log 107 बाई अपॉन डेल्टा डैश। कर सकते हैं ऐसा? यस, कर सकते हैं। अब डेल्टा डैश की क्या वैल्यू थी? देखिए डेल्टा डैश की वैल्यू क्या थी आपकी? डेल्टा डैश की वैल्यू 11.6 बी shear velocity 11.6, that is and this is shear velocity, this is the value of this। ये आप डेल्टा डैश की वैल्यू जहां पे सब्स्टिट्यूट करें, फिर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए डेल्टा डैश की वैल्यू इसमें, ये आएगा u बार अपॉन, दिस इज इक्वल टू 2.5 log ऑफ बाई 107, that is 11.6 you understand? So this can be written as, इसको आप कैसे लिख सकते हैं आप लोग? इसको इधर लिख लीजिए, आगे इसको मिटा देते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए u बार अपॉन, दिस इज इक्वल टू 2.5 log अगर मैं इसे ऐसे करूं y अपॉन 107 अपॉन 11.6 ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, इस टर्म्स को, ये जो आपकी टर्म थी इसको मैंने सेपरेट कर लिया, सॉरी इसको नहीं,
जे वाली, राइट, जे वाली 107 एंड 11.6 ये मैंने सेपरेट कर ली है, और जे वाली टर्म आपकी इसको इकट्ठा कर लिया। यू अंडरस्टैंड दिस? So this is equal to log m into n। ये आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, log m into n, दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो ये आप ऐसे लिखें 2.5 log, एक वैल्यू ये लिखें बाई अपान राइट प्लस 2.5 log 107.11.6। You understand? Try to check. Yes. तो ये आपकी आएगी यू आर अपान वी, ये आएगी 2.5 log y अपान प्लस 5.1। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद आपको 5.1 आएगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा था ये मैं इधर लिख लेता हूं। आपको ये फार्मूला पता होगा log m इंटू n, अगर ऐसा हो दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n, राइट। तो ये log ये हो गया सपोज आपका m, ये आपका हो गया n, तो ये हो गया log mn, तो ये हो गया 2.5 log m प्लस 2.5 log n, राइट। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी दिस इज फॉर द स्मूथ पाइप, ये आपकी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन है, दैट इज फॉर द स्मूथ पाइप। यू आर अपॉन बी, दिस वन शेयर वेलोसिटी 2.5 log, ये एक टर्म आ गई, बाई अपॉन ईटा अपॉन बी शेयर वेलोसिटी प्लस 5 दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन। लेकिन उसके बाद भी इक्वेशन को और मॉडिफाई होंगी। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू स्मूथ पाइप। स्मूथ पाइप क्या, तो जो हमारी जनरल इक्वेशंस थी वही हमने इक्वेशन लेनी है, और स्मूथ पाइप के ऊपर अभी जो कंडीशन हमने पढ़ा था कि जो बाई डैश की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डेल्टा डैश अपॉन 107। इसी तरीके से जब हम रफ पाइप का करेंगे तो बाई डैश की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू के अपॉन 30, तो ये पुट करेंगे जहां पे, तो इसी तरीके से आपका आएगा। तो ये तो हो गया क्लियर, राइट। इसको मिटाते हैं और अब लिखते हैं उसका फॉर रफ पाइप। रफ पाइप के ऊपर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू रफ पाइप। ये स्मूथ पाइप यहां से काट लेते हैं। टर्बुलेंट फ्लो थ्रू रफ पाइप। तो जहां पर भी इस तरीके से आधे कर लीजिए इसका। तो जनरल इक्वेशन क्या है, लिखो तो वही जनरल इक्वेशन फॉर स्मूथ पाइप एंड रफ पाइप वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल इक्वेशन क्या है, 2 u bar that is the time average velocity 2.5 log y upon y dash, right? This is the general equation। कंडीशन वही लेनी है। कंडीशन क्या है, फॉर रफ पाइप बाई डैश की वैल्यू क्या है, k/30। बाई डैश की क्या वैल्यू है,
K/30 यहाँ पे पुट कर लीजिए। So this is you can say U bar upon 2.5 log by K upon 30, राइट, बाई K upon 30। तो ये वैल्यू अपने पुट कर लिया। तो this can be written as U bar upon 2.5 log y upon K you understand। अब U bar this one log m into log n, this is log m plus log n। तो ये सपोज करो आपका m है, दिस इज योर, मैं सपोज करता हूँ ये आपका m है, दिस इज योर n। तो ये बन जाएगा आपका 2.5 log y on k plus 2.5 log 30। You understand? 2.5 log 30। इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करके जी आपको इक्वेशन मिलेगी u bar to this one, this is equal to 2.5 log y upon k plus 8.5। इसको अगर आप कैलकुलेटर से इसका वैल्यू निकालें तो दिस इज इक्वल टू प्लस 8.5। यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर रफ पाइप। याद रखिएगा ये इक्वेशंस जो पहली थी वो इक्वेशन क्या थी? u var अपॉन b शेयर वेलोसिटी 2.5 log y अपॉन टाउ अपॉन y अपॉन ईटा अपॉन b शेयर वेलोसिटी प्लस 5.5 और ये आपको आ गया 2.5 log b y अपॉन k प्लस 8। दिस इज फॉर द रफ पाइप। दिस इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रफ पाइप। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस को हम मिला के एक जनरल इक्वेशंस बनाएंगे फॉर रफ पाइप और स्मूथ पाइप। लेकिन अगर आपने स्मूथ पाइप, आपका कोई न्यूमेरिकल्स है, आपको स्मूथ पाइप दिया है, उस वक्त वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना, जो पहली इक्वेशंस आपको दी थी, दैट यू कैन आल्सो यूज दैट इक्वेशन। आप उस इक्वेशन को भी आप यूज कर सकते हैं जो पहली इक्वेशन थी आपकी। पहली की इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी u bar दिस इज इक्वल टू 2.5 log y upon eta upon b। yes, this is a y upon eta upon b shear velocity plus 5.5। ये थी आपकी फॉर स्मूथ पाइप। ये दो इक्वेशंस हमने अभी सेपरेट दो इक्वेशंस इसकी ड्राइव की हैं कि अगर रफ पाइप है तो उस वक्त जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी उसका इक्वेशन क्या होगा। जहां तक ये तल्लक है u बार जहां पे हमने लिया है, क्योंकि ये टर्बुलेंट फ्लो था, तो टर्बुलेंट फ्लो में मैं एवरेज वाले वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं ले सकता। जहां पे मैंने लिया टाइम एवरेज वेलोसिटी, और टाइम एवरेज वेलोसिटी को u बार से जहां पे डिनोट किया। दिस इज u बार डिवाइडेड बाय v शेयर वेलोसिटी 2.5 log y अपॉन ईटा डिवाइडेड बाई v स्टार पाइप लॉग बाई। ये जो इक्वेशन है ये आपकी स्मूथ पाइप के लिए है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो आपकी इक्वेशन है ये रफ पाइप के लिए। ठीक, ये आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट था।
इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड दिया, इसलिए इस टॉपिक को अलग रखा। अब हम एवरेज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे इन द पाइप। वो जो है नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके साथ उसको नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो भी जो डेरिवेशन है उसकी वो भी आपको सेपरेटली बताना पड़ेगा। वी डोंट वांट टू कीप इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो इसलिए जहां तक आज का लेक्चर है, जहां तक है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जहां पे जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे, वो इसी पॉइंट जो लेक्चर्स हैं आपका हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ वेलोसिटी, उससे पहले हमने जनरल इक्वेशंस जो निकाली थी, तो ये जो पोर्शन आपका आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड मैथमेटिकल आल्सो, और टेक्निकल भी है, इंटरेस्टिंग भी है कि रफ पाइप क्या है, स्मूथ पाइप क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन स्मूथ पाइप की क्या है, अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, रफ की क्या है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग भी है, टेक्निकल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, राइट। सो नेक्स्ट जैसे आपको बताया, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, वो हम कल करेंगे, यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच।